सपने में उसने ये देखा कि कोई दूसरा राजा उसके साथ युद्ध कर रहा है और युद्ध में राजा जनक हार गया। वो अपने महल में सो रहे थे। सोते सोते उसने सपना देखा। सपने में ये देखा कि वो युद्ध हार गए। हारने के बाद उसको जेल में डाल दिया, कैद कर लिया जीतने वाले राजा ने। कैद में कुछ दिन रहने के बाद वो राजा आया और उसने कहा, राजा मैं आपको मुक्त करता हूँ, मैं आपको जेल से मुक्त करता हूँ। अब ये तुम्हारी सारा राज्य तो अब मेरा हो गया। अब जहाँ मर्जी चाहे वहाँ तुम चले जाओ, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा, मैं तुमको अब जेल में भी नहीं रखूँगा। तो 7-8 दिन जेल में ठीक से खाना नहीं खाया और फिर चले रहे पैदल निकल रहे हैं। कोई मंजिल का ठिकाना नहीं, कहाँ जाएंगे इसका भी पता नहीं, कोई विचार नहीं। दिन भर चले, रात हो गई, भूख लग गई, कोई भोजन कराने वाला नहीं है। जैसे तैसे रात बीत गई। दूसरे दिन और चले। अपने राज्य से दूर जाना है, आदेश ही ऐसा था। सुबह पूछो के देखा कि ये राज्य किसका है, तो राजा जनक का है। अब तो दूसरे राजे ने जीत लिया। चलो और निकलते हैं। अब अपने राज्य की बाउंड्री जब उसने पार की तब काफ़ी भूख लग गई थी। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। अब कहाँ भोजन मिलेगा, एक जगह लिखा था अन्नदान केंद्र। यहाँ आपको भूखे को अनाज, भूखे को खाना खिलाया जाएगा। वो देख के वहाँ चला गया। कहा कि भाई मुझे 2 दिन से कुछ नहीं मिला है, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। तो वो कर्मचारी कहने लगे, आप थोड़ा लेट हो गए, अभी अभी हमने सबको खाना खिला दिया है, अब बर्तन सब साफ सफाई हो रही है, कल सुबह आ जाओ। लगे तो रात भर यहीं रुक जाओ, सुबह आपको खिला देंगे। राजा जनक कहने लगा, सुबह तक मेरी जान नहीं रहेगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे अभी कुछ न कुछ दो। तो वो खिचड़ी के बर्तन के नीचे वो काला काला चावल वो निकाल के एक द्रोण में उसके हाथ में दे दिया। बस इतना बचा है, आपकी भूख मिट सकती है तो मिटा लो। अब भूख न जाने झूठा भात, भूख अगर है तो थाली में जो आया वो भोजन 2 ही प्रकार का अच्छा है। एक भाव से खिलाया हुआ, दूसरा भूख लगी तब। नहीं, भूख लगी तब जो भोजन आता है वो मीठा भोजन रहता है, और कोई भाव से खिलाता है वो भी भोजन मीठा रहता है। भाव का भोजन सरब रसाला। अब बड़ा खुश होके वो कटोरे लेके निकला कि कहीं एक जगह बैठेंगे और आराम से इसको खा लेंगे, पानी देखेंगे कहाँ सुविधा है। ऐसा हाथ में पकड़ के ले जा रहा था, ऊपर से एक चील आई, झपाटा मार के वो नीचे गिरा दिया, सारा मट्टी में गिर गया। अब मट्टी में गिरने के बाद उसकी नींद हो गई पूरी, सपना हो गया ख़त्म। जाग के बैठ गया, अरे
मैं तो अपने महल में हूँ, फिर ये क्या था? तो क्या हुआ, रानी आ गई, सब लोग आ गए, अभी अभी मेरे साथ ये सब हुआ। अरे वो तो सपना है। लेकिन वो विद्वान थे, सपना जरूर था, लेकिन सपने में मेरा ऐसा हाल कैसे हुआ? अभी भी मुझे लग रही है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से खाना खाया नहीं है। इतनी वास्तविकता कैसे? दूसरे दिन विद्वानों को बुलाया, कहा कि जो मैंने सपने में देखा वो सत्य है कि अभी मैं हूँ वो सत्य है? सब राजा के जी हुजूरी करने वाले थे, सब ने कहा महाराज आप राजा हो ये सत्य है, और वो भूल जाओ वो सब सत्य नहीं है, वो सपना है। लेकिन राजा दिन ब दिन उसी विचार में कमजोरी आने लगी। उसको ये लगता कि इस दृश्य का मेरे जीवन से कोई न कोई रिश्ता है। आपको हर एक आने वाला स्वप्न आपके भूतकाल से संबंधित रहता है। ये पता नहीं है कितने जन्म हमारे हुए, लेकिन सपना मन का विचार का क्या करते हो, दोबारा वो मन वैसे विचार आते हैं। कुछ कुछ सपन हम समझते नहीं हैं क्योंकि वो आज की परिस्थिति से मेल नहीं खाते, लेकिन उसका हमारे जीवन से संबंध रहता है। हमको केवल इसी जन्म का याद रहता है, बाकी जन्म का हमको याद नहीं रहता है, इसलिए हम उसको झूठा मान के बैठ जाते हैं। लेकिन वो राजा जनक न्यायी था। सभी दरबारियों को कहा तुम तो सब मेरे चाकरी करने वाले हो और मेरे मन में ये बात डाल रहे हो कि ये सत्य है वो झूठ है, लेकिन मैं कैसे मान लूं? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब सत्य है? कौन होगा जो मेरे इस भ्रम को दूर करेगा? और फिर चारों तरफ ये वार्ता फैल गई कि राजा जनक सपना आने के कारण दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, कोई भी उसका समाधान नहीं कर पा रहा है। अष्टावक्र जी आए। अष्टावक्र जी ने आते ही जो संतों के लिए आसन लगा के रखा था वहाँ जाके बैठ गए और कहा कि बोलो राजा, क्या प्रश्न है? उनके पूछने में भी ऐसा कुछ लगा कि ये जरूर पहुँचो, ये महात्मा है, ये मेरा समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर से निकले हुए वचन बड़े पावरफुल लग रहे थे। बोलो क्या चाहते हो? हाथ जोड़ के राजा जनक अष्टावक्र के पास आए। महाराज, ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न में देखा, कृपा करके ये बताए कि वो सत्य कि अभी मैं राजा हूँ ये सत्य। अष्टावक्र ने क्या जवाब दिया? दोनों झूठ। स्वप्न में जो तुमने देखा वो झूठ, और अभी तुम राजा हो ये झूठ, लेकिन तुम सत्य हो। तुम्हारी दोनों अवस्था झूठी है। एक सपना है तो ये भी तो सपना ही है। दोनों अवस्था में तुम हो ये सत्य है। सपना देखने वाले भी तुम हो, संसार में जीने वाले भी तुम हो, तुम सत्य हो, बाकी सब झूठ है। तुरंत पांव पकड़ लिए, मेरा समाधान हो गया। वास्तविकता यही है। ये जीवन भी स्वप्नमय है। स्वप्न थोड़े समय का रहता है, ये कुछ वर्षों का रहेगा, और ये भी एक दिन मिटने वाला है। कहत कबीर सुन मेरी मुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया। हमारे मरते ही दुनिया सारी डूब गई,
दुनिया तो रहेगी मगर हमारे लिए तो डूब गई। इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत तन में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। आपके खातिर महल बनाया, आप ही जाके जंगल रो, आप ही जाके जंगल सोया रे, जंगल सोया, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में माटी मिलाई रे, माटी मिलाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। हाड़ जड़े जस लकड़ी की मूलिया, केस जड़े जस घास की पूलिया, हाड़ जड़े जस लकड़ी की मूलिया, केस झरे जस घास की पूलिया, केस जले जस घास की पूलिया, घास की पूलिया, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन बड़ाई, देखत नयनों में मीठी मिलाई रे, मीठी मिलाई, इस तन धन की कौन बड़ाई। कहत कबीरा सुन मेरी मुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया, आप ही मर गए डूब गई दुनिया, डूब गई दुनिया, इस तन धन की कौन बड़ाई, इस तन धन की कौन। न शरीर का अहंकार रखो, न धन का अहंकार रखो, ये तो सब यहीं छूटने वाला है। चित्त को राम नाम में लगाओ, अंत मता सो ही गता। कहते हैं कि एक सुनार था, उम्र हो गई, बीमारी पकड़ ली। अब जब बीमारी खटिया से बांध देती है तो जो कारोबारी व्यक्ति रहता है उसको बड़ा दर्द होता है। व्यवहार करने वाला, चलने फिरने वाला, एक जगह सोना उसके लिए कैद से कम नहीं है।
बड़ा दुख होता था कि कई महीनों से खटिया पे पड़ा है, दुकान नहीं गया। कोई आता मिलने के लिए, सुनार था वो, कहता क्या भाव है सोना, क्या भाव है सोना। वो कोई आए कि वो एक आता है ना हमारे तो घर से, तो हमको वो सोना लेना है, तो भाव बढ़ते 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 गए, तो वो आता है तो उसको रुका के पूछती है क्या भाव है सोना, जरूरत है ना। तो लोग कहते तुमको क्या करना है, तुम तुम्हारी तबीयत संभालो। अब इसका दुख उसके मालूम, उसने 80 रुपये तोले के भाव से काफ़ी सोना मार्केट से खरीद के रखा था, ये उम्मीद में कि भाव बढ़ेंगे, सोने का भाव बढ़ता ही है और सारा पैसा निकल जाएगा और ऊपर से भाव फर्क भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य से वो पड़ गया बीमार। अब रात दिन वही चिंतन, दुकान में जा नहीं पाता, कोई मुझे सोने का भाव बता नहीं रहा है। अब धीरे धीरे काफ़ी कमज़ोर हो गया। डॉक्टर आए और वो नाड़ी परीक्षा की, बुखार को जांचा और उसके बेटे को कहा 105 है। क्या कहा? 105 क्या बुखार। अब इसका चिंतन था वो सोने के भाव में, इसने सुना 105, जोर से कहा बेच डाल बेच डाल बेच डाल, मैंने 80 में लिया था, मैंने 80 में लिया था, बेच डाल। लड़के ने कहा क्या? वो तो आपका बुखार कह रहा है 105, आपने क्या समझा? बुखार को भी वो सोने का भाव समझ रहा था। चित्त अगर पदार्थों में, भौतिक सुख संपदा में लगाओगे तो उस मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। मरना भी बड़ा शान से है, जिंदगी बहुत शान से हमने जी ली, मरने के लिए भी तैयार रहो। बढ़िया सा बिल्कुल होश में मरो, होश पूर्वक मरना चाहिए। जाना तो सबको है। कबीर साहब कहते हैं तन के खातिर महल बनाया। उस दिन शुक्ली गाया था, सत्संग भवन देख के बड़ा आनंद आया। किसके लिए बनाया? तन के लिए बनाया क्या? नहीं बनाया। यह परमार्थ, इसके जैसा परमार्थ दूसरा कोई नहीं है। बाकी तो सब कोई न कोई डोनेशन इधर उधर से मदद से हुए है, मगर इतना बढ़िया रामदारा तो नहीं कहूँगा मैं, उसको सत्संग भवन ही कहूँगा। बहुत आनंद आया। तन के खातिर महल बनाने वाले संसार में कई है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए इतना बड़ा सत्संग भवन बनाना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत कठिन है ये भाव आना। और आप ही जाके जंगल सोया, महल तो बना लिया मगर रहा क्या उसमें? कहाँ रहा? जंगल में। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरन कोई, तामे फेरन बिस्वा बिसये की सुचलना, बिस्वा बिसये की सुचलना, रेणा निमकन होय, रेणा निमकन होय। प्राणी हारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो। बहुत शब्द में भेद छिपा है। राम तो सिमरो,
समझ, प्राणी आरे समझ। क्या समझना है? तुम्हारा मुक्काम पोस्ट तालुका जिला स्मशान है, ये नहीं है। तेरा तो डेरा जंगल में है। इसका मतलब घर बनाना नहीं, क्या? घर बनाओ। सब कुछ भौतिक सुख सुविधा अगर आपके भाग्य में है तो उसको लो, लेकिन असली बात को मत भूलो, भजन को मत भूलो। मृत्यु की याद हमेशा आती रहनी चाहिए। बीमारी, मृत्यु, बुढ़ापा, इसको याद करो। आज हम निरोगी है, ठीक है, कल बीमार हो सकते हैं। बुढ़ापा तो कल आने ही वाला है, मृत्यु तो आने ही वाला है। तीन बातें और चौथी बात, स्मशान। सुख दुख, बुढ़ापा, मृत्यु और स्मशान, ये चार बातें जीवन में याद रखो। वैराग आता रहेगा, और जब वैराग आएगा तब भजन होगा। भजन वैराग के बिना नहीं होता है। वैराग समझते हो क्या? राग निकल जाना, पदार्थ के प्रति, भौतिक सुख के प्रति जो हमारा राग है, राग नाम प्रेम, वो निकल जाना। उस वस्तु के प्रति जो राग है वो मिट जाना, इसको कहते हैं बैराग। तो ये बैराग तभी आएगा जब आप ये बातें जीवन में याद रख सकोगे। चार चीजें कभी भरती नहीं, याद रखना। कौन कौन सी? पेट। जब से हमने खाना प्रारंभ किया, कितना हमने खाया होगा? गरटता ही 1-2 ट्रक तो अपने चावल तो खा ही लिया होगा। आज तक नहीं खाया? 2-3 ट्रक गेहूँ खा लिया हमने, पीस पीस के चावल, दाल, सब्जी कितनी खाई इसका पता नहीं। चाय कितनी पी इसका भी पता नहीं। भरा क्या? नहीं भरा, और भरेगा भी नहीं। ये भरेगा नहीं है। दूसरा है समुद्र। समुद्र कभी भरता नहीं। आपने नदी नाले को बाढ़ आते हुए सुना? गंगा को भी बाढ़ आती है, समुद्र को बाढ़ आई क्या? आज तक नहीं आई। समुद्र भरता ही नहीं है, उसमें कितना भी डालो। इसी तरह 2 बातें और हैं। एक है स्मशान। स्मशान कहता है और लाओ और लाओ। स्मशान कभी भर गया ऐसा कभी सुना क्या आपने? अभी तो गवर्नमेंट ने जगह बना दी, वही ये हट गया को वहाँ दूसरा जगह वही। स्मशान भरता नहीं है। तीसरा हमारा मन भरता नहीं है। ये 4 चीज़ें कभी भरती नहीं है। सुख शांति से जीवन में रहना है तो इन सब ऊपर से अपना मन को हटा लो, परमात्मा में मन को लगा के भजन करो और सब सुख सुविधा लो। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे भाग्य में भौतिक सुख सुविधा है तो जरूर लो। तो महाराज कहते हैं, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई। 5 तत्वों के अंदर ये 5 तत्वों का भौतिक शरीर मिट जाता है, तत्व में मिल जाते हैं, और आत्मा चली जाती है 84 को। तो महाराज कहते हैं, अपने खातिर महल बनाया, आप ही जाके जंगल सोया। हाड़ जड़े लकड़ी की मुड़िया, मुड़ी रहती है ना लकड़ी की, बांध के आते हैं बेचने के लिए। जैसे लकड़ी जलती है वैसे हमारी हड्डियाँ जलती है। केस जड़े जैसे घास की पुड़िया, कच्चे घास की पुड़ी जैसे जलता है, घास जैसे जलते हैं वैसे हमारे बाल जलते हैं।
कहेत कबीर सुन मारी मुनिया, हे जीवात्मा संत कह रहे तू सुन मेरी बात। यहाँ कहाँ तू मेरा 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 करके बैठा है, नागर तेरा नागर मेरा चिड़िया रैन बसेरा। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे। तू किसी का नहीं है, तेरा कोई नहीं है। इस समय आने पे पता चलेगा, और एक आधा बार कोरोना आ गया तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कौन किसका है। जब छूने के लिए तैयार नहीं है, नहीं लग जाएगा। सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, अपना सब कुछ ठीक ठाक रह गया। अगर दूसरी की जान बचा सकते हो तो कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आती है तब कोई किसी का नहीं है। कोरोना ने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है। संत तो कहते ही आते थे, मगर संतों की बात मानता कौन है। वास्तविकता ये 2 बार कोरोना ने जीने का सारा अंदाज बदल गया। तो समय तो काफ़ी हो गया, ज्ञान का अंत नहीं है, लेकिन सत्संग का तो अंत रहता ही है। हर समय ये सत्संग चलती रहती है। तो अब थोड़ा सा राम राम कर लेंगे। वैसे ये थोड़े भजन में कुछ नहीं होता, मगर थोड़ा सा थोड़ा में थोड़ा, एक घड़ी आदि में पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। हो सकता है करोड़ों अपराध थोड़े से राम भजन में कट जाए। तो आप भी थोड़ा राम भजन करो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्यवाद। भजन करते समय गुदा को सिकुड़ के रखो, वहाँ से वायु बाहर न जाए। अपान को ऊपर लाओ, प्राण को नीचे लाओ। ये ऐसी श्वासा आनी चाहिए। इसको योग में कहते हैं उज्जैनी श्वासा। घसे को गले को स्पर्श करके आती हुई श्वास। इतनी वायु अंदर ले रहे हो और अंदर ही छोड़ रहे हो, ये वायु कहाँ जाएगी? यही तो वायु पलटेगी जो नाभि क्षेत्र में जमा हो रही है। इसलिए गुदा को सिकुड़ को बैठो। जब प्राण अपान मिल जावे तब कुंडलिनी जग जावे। प्राण अपान के मिलने से कुंडलिनी जागृत होगी और वो सुखमणा का मार्ग खोल देगी। वो रास्ता बंद है।